हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो है संडे की और मम्मी, मैं, पिंकी और साथ में कन्नू हम गए हुए थे एसी लेने के लिए और साथ में वॉशिंग मशीन, क्योंकि आप सभी को पता है वॉशिंग मशीन पूरी ख़राब हो चुकी है। मतलब पूरी नहीं हुई है, वो ठीक हो सकती थी लेकिन अब करानी नहीं थी, न्यू ही लेनी थी। और एसी लेना था, जो ऊपर एसी लगा हुआ है ना, ऊपर रूम में कोई जाता ही नहीं था छिपकली की वजह से। और सब आते गेस्ट वगैरह सब नीचे ही आते हैं, मतलब मोस्टली नीचे ही बैठते हैं, टीवी लगा हुआ है नीचे, तो इसलिए नीचे के लिए ले रहे हैं एसी। और यहाँ देखिए वॉशिंग मशीन, तो पिंकी को जो है ये वाली वॉशिंग मशीन इसको बहुत पसंद आई थी। ये कह रही थी कि ये वाली ले लो, ये सही है। और ये थी 11 केजी की थी, लेकिन मुझे ये सही नहीं लग रही थी। और पापा ने कहा था कि पापा जी ने कहा था बड़ी मशीन लेना, तो हम वही देख रहे थे कि मेरे को पसंद आई थी दूसरी, और जो मम्मी को पसंद आई ना मुझे भी वही आई थी, तो फिर वही ली। ये वाली मुझे समझ नहीं आ रही थी, देखने में अच्छी थी बट देखने का क्या करना है, हमें तो कपड़े धोने हैं, पिंकी ने तो धोने नहीं है, तो वो अपने अपने धोती है, मुझे सबके धोने होते हैं, तो फिर उस हिसाब से लेने हैं। तो मैंने पिंकी को ये फ्रेम अच्छा लग रहा था, वो कह रही है अच्छा लग रहा है। मैंने कहा यार क्या करना है इसका, तो फिर कहते हैं ठीक है। फिर इतने में बस पापा को फ़ोन कर दिया था हमने, पापा आ रहे थे। पापा कहते हैं तुम सेलेक्ट कर लो जो भी है, जैसा है ठीक लगेगा, फिर बता देना मुझे, फिर हम कर लेंगे। फिर बस पापा भी जस्ट आ ही रहे थे, तो हम वेट कर रहे थे पापा जी का। इतने में हम बाहर चले गए थे कुछ खाने पीने के लिए, ये थोड़ा अलग थी है। बहुत ज़ोर से। और इधर गई मुझे मम्मी को ये मशीन पसंद आई। इसमें जो है ना, ये थोड़ा हैवी है, ये वाली चीज़ टूटेगी नहीं। 10 केजी की है, 12 केजी है। 10 लिखा है नहीं वो 10 है, ये ये तो मुझे पता है, ये तो 10 वो 10 है। इसका क्या प्राइस बताया था? 17,500। कृष्णा मंदिर पे हम खाते थे, अभी यहाँ पर इन्होंने शॉप कर ली। भैया बड़ा होगा, भैया बुढ़िया होगा। भैया ने शॉप भी कर ली। चलो, ये जो भैया है ना टिक्की वाले, इनसे हम पहले खाते थे जब हम छोटे थे, और अब ये इन्होंने शॉप कर ली। देख सकते हैं पानी यहाँ से जाता है, पानी टिक्की जो हम खाते थे, बर्गर आ रहा है। और ये है बर्गर। तो गाइस, जहाँ हम टिक्की वगैरह खा रहे थे वहीं पापा जी का वेट कर रहे थे। पापा जी आ चुके थे, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ समझ आया? हमने कहा हाँ हमें ये पसंद आया। तो फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था हमें, तो फिर हमने वो करा और फिर रात को आए घर, और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो जो मम्मी को पसंद आया था पापा ने वही सामान लिया। तो गाइस, हम घर पे भी लेके आए हैं, और वो मम्मी को देख के पहचान भी गया, है ना मम्मी? नहीं मैं तो खाऊंगी, मैं तो ये मैंने अपने से लिया अलग से। में मैंने खिलाई थी, अब मेरे मैं तेरे पापा के साथ खाऊंगी। और मम्मी को पहचान भी गया, है मैं ना? रोज मंगाती थी 6 रुपए की, तेरे पापा से कहती थी मुझे 6 रुपए दे के जाना। और गाइस, वो मम्मी को देख के कह रहा अब डबल ब्रेड खाते थे। कह रहा 12 रुपए में तो मैं डबल देता था। ये वाली है, इसमें सॉस वगैरह डाल के। तो गाइस, रात में जब हम आए थे ना, एक तो हमें आते हुए 9:30 10 पौने 10 तक हो ही गए थे। और उसके बाद जो है फिर रात में पापा मम्मी ने खाना बनाया, मतलब बाहर से तो हमने खा ही लिया था थोड़ा बहुत, लेकिन वही था हल्का फुल्का तो खाना ही था। तो फिर मम्मी ने जो है चावल फ्राई कर लिए थे। और उसके बाद जो है फिर मोनू भैया आए थे। मोनू भैया और पापा ने दोनों ने मिलके एसी उतार दिया था, क्योंकि वो एसी उतारने का भी अलग पे कर रहे थे। तो फिर पापा ने कहा कोई नहीं, वो तो हम उतार देंगे, क्योंकि भैया को नॉलेज है, पापा को भी है, वो उतार लेते हैं। तो इन्होंने रात में उतार के रख दिया था, क्योंकि बाय बैक में वो लेके जाएंगे सुबह आएंगे तो रात में ही बेचारों ने इन्होंने करा। फिर 12-1 बजे तक हम सोए, और उसके बाद जो है अगले दिन वो आए, और अगले दिन 9 बजे से वो ऐसे कर रहे हैं कि हम अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। भाई वो रात के 9 बजे आए, और वो भी इतना सुनाने के बाद, और बेचारे हम रात से लगे थे कि भाई सुबह आएंगे, सुबह आएंगे। तो फाइनली वो दे के तो चले गए हैं। और वो भी पिंकी ने इतना सुनाया, इतना बोला है पापा ने, जब जाके अब डिलीवर हुआ है, हमें डिस्पैच हुआ है ये। और वो भी 9:30 हो रहे होंगे इस टाइम इन्होंने दिया है।
तो गाइज़ बस यहाँ पर ये आ गया और ये लोड कर रहा है मशीन, वॉशिंग मशीन भी और एसी भी, आउटडोर भी। तो गाइज़ अभी यहाँ पर लगा देंगे सामान। उसके बाद जो है मोनू भैया ये सोच रहे थे कि ये वॉशिंग मशीन ऊपर कैसे जाएगी सीढ़ियों से, क्योंकि सीढ़ियों से ये जा ही नहीं रही थी। तो पापा ने कहा था मैं चढ़ा दूँगा, सीढ़ियों से हो जाएगी। तो मोनू भैया ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं कर दूँगा, ऊपर बालकनी से ले लेंगे। तो फिर पापा जॉब पर चले गए थे और इसी रीज़न से पापा सोच रहे थे कि आज मैं घर पर हूँ, आज ही हो जाएगा और फिट भी करवा दूँगा ताकि हो ही जाएगा, क्योंकि नाइट की शिफ्ट है, फिर पापा को जगना पड़ेगा, दिन में उनको रेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन ये आए ही नहीं मंडे को। तो गाइज़ मंडे था और अगर आज आ जाता ना तो दिन में पापा करवा लेते और रात को अपना जॉब पर चले जाते। तो मोनू भैया ने कहा कोई बात नहीं मामा, मैं रखवा दूँगा। तो फिर भैया ने रखवाया और ऊपर जो है, ऊपर भी सुबह भैया कह रहे थे मैं सुबह आ जाऊँगा, वॉशिंग मशीन में ऊपर बालकनी से रखवा दूँगा। तो भैया आ गए थे तो उन्होंने सुबह रखवा दी थी और ये बाय बैक में वॉशिंग मशीन और एसी भी ले गए थे। तो गाइज अब जब हमने सुबह खोला तो कंपनी ये से फॉल्ट निकला। पैकिंग भी ऐसी नहीं थी गाइज, मतलब पैकिंग जो आती है ना, ये बॉक्स हमें पहले ही ओल्ड लग रहा था, ये देख सकते हो। ऐसे मशीन में लगी, वॉशिंग मशीन में लगी। हाँ तो देखिए जी कैसे कैसे धोखे हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं। तो अभी हमने ये एसी लिया था और ये इतना महंगा एसी है गोदरेज का, और इसमें देखिए रात को सुबह 9 बजे हमें बोला कि आपकी डिलीवरी आ रही है। 9 बजे से रात के 9 बजे से रात के 9 बजे 10 बजे डिलीवरी आई है। इतनी बार कॉल करने पे और उसके बाद डिलीवरी आई। सुबह अनबॉक्सिंग करी, हमने नहीं करी अनबॉक्सिंग, जो लगाने आते हैं उन्होंने अनबॉक्सिंग करी। तो ये देखिए टेप लगी हुई है इसमें, ये यूज करा हुआ एसी हमारे को डिलीवर करा है। इतना बड़ा धोखा बताओ, 50,000 की चीज है, 40-50,000 की चीज का इतना बड़ा धोखा हमारे साथ करा गया है। अब हमने कंप्लेंट डाली है कि पहले हमारे को दूसरा फ्रेश एसी हमारे को यहाँ डिलीवर करे, फिर इसको हम भेजेंगे, वरना और टाइम लगाएंगे। तो देखिए कितने बड़े बड़े धोखे होते हैं। और गाइस विजय सेल्स इतना बड़ा वो है इसका नाम। और ये पैकिंग भी ना वैसी हो रखी थी, वो तो पापा ने नोटिस किया, हमें तो पता भी नहीं है। और कंपनी वाला जो बंदा आया था उसने करी है, गोदरेज का है ये। तो गाइस कंप्लेंट वगैरह करी तो उन्होंने कहा 1 दिन का प्रोसेस होता है, आज भी नहीं होगा। तो 1 दिन तक वो ऐसे ही पड़ा रहा। उसके बाद ये आया है आज, यानी कि आज है वेडनेसडे और आज ये आया है। तो अब ये आया है, फिर अब आज लगेगा और संडे से जो है हम यही सोच रहे थे कि मंडे को आ जाता, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया। अब भी हम ढंग से चेक करके ले रहे हैं कि कुछ फॉल्ट वोल्ट तो नहीं है। तो गाइज़ बस अब आज इतने में ये आए हैं, इतने में जो है इलेक्ट्रिशियन वाले आ जाएंगे, वो लगा कर चले जाएंगे। तो अब बस उनका ही वेट कर रहे हैं कि कब वो आएंगे। तो गाइज़ चेक कर रहे थे, इन्हें बता रहे थे क्या फॉल्ट है, इसी में ही लगे हुए थे। तो बस अब जो है ये इलेक्ट्रिशियन वाले आ गए हैं और इन्होंने जो है अपना फिट करना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पर अब यही दिक्कत है, हम यही सोच रहे थे कि संडे को ले लेते हैं, मंडे को जो है डिस्पैच हो जाएगा और मंडे को सारा काम हो जाएगा, तो पापा आराम से रेस्ट करने को मिल जाएगा पापा को भी। पापा जी ने भी यही सोचा था कि भाई ऐसे हो जाएगा, लेकिन ये हो ही नहीं पाया। 3 दिन से ना ऐसी दिमाग ख़राब हो रहा है इसी के चक्कर में। तो अब जो है, अब देखो पापा नाइट शिफ्ट से आए हैं, अभी ये फिट करवाएंगे और कराते कराते पता नहीं कितना टाइम हो जाएगा। और अभी भी 2 बज रहे होंगे और इस टाइम 2 बजे भी ऐसे ही लगे पड़े हैं। तो गाइज़ ये 3 बजे तक लगेगा, उसके बाद पापा खाना वाना खाएंगे घर में सब। अभी किसी ने खाना नहीं खाया और मम्मी कढ़ी चावल बना रही हैं और इधर ये अपना फिट करवा रहे थे पापा, उधर मैं अपने छोटे मोटे काम कर रही थी। काम तो ऑलमोस्ट सारा हो ही गया था। 3 दिन से फटाफट जल्दी भी सुबह काम करना पड़ रहा है, क्योंकि पता नहीं कब कौन आ जाए, तो घर फैला रहे तो भी अच्छा नहीं लगता। तो सुबह मैं फटाफट से जल्दी काम भी निपटा रही हूँ, सुबह सुबह भागा दौड़ी भी हो जा रही है कि फटाफट निपटाना है। और जब देखो कि हाँ भाई आएंगे लेकिन आ ही नहीं रहते। लेकिन फाइनली आज हमारा एसी लग जाएगा। बस ये चीज़ हो रही है कि पापा बेचारे नाइट शिफ्ट से आए हैं और उसके बाद दिन में भी उनको रेस्ट नहीं मिला है। अब वो यहाँ पर लगे हुए हैं और जब ये लगेगा फिर खाना खा के फिर पापा को थोड़ा सा ही सोने को मिलेगा। 7 बजे 6:30 तक तो पापा जी उठ जाते हैं, लास्ट 6:30। तो अब 3 बजे तक लगेगा, वही है 4 तो बजे जाएंगे। पापा को 1 घंटे में कितना रेस्ट मिल जाएगा, कितना सो लेंगे। और रात की नींद तो रात की होती है। तो यही हम सोच रहे थे कि अगर ये मंडे तक हो जाता तो बहुत ही सही था।
और इस वजह से ही हमें गुस्सा आ रहा था कि भाई इतना हमने सोचा था ऐसे ऐसे प्लान करके रखा था, लेकिन ऐसा हुआ ही। छोटा ही क्यों ना हो सामान बनता है घर में तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो वही चीज़ हमारे अंदर भी थी। और नीचे फिट करवा रहे हैं इस बार, क्योंकि गाइस ऊपर जो लगा हुआ था ना कोई सोता ही नहीं था छिपकली की वजह से, क्योंकि वहाँ ना छिपकलियाँ फर्श पे भी आ जाती थी। तो ऊपर रूम भी बड़ा था, अच्छा था, हम सो सकते थे सारे, लेकिन नहीं हो पाता था क्योंकि टीवी नीचे था। तो अब इसी वजह से नीचे लगवाया है। अब आराम से टीवी भी देख सकते हैं और इसी की हवाएं भी ले सकते हैं। और पिछली बार तो कूलर में ही निकाल दी थी हमने गर्मी। तो बस यहाँ पर ये देखिए गाइस 3 बजे जाके हमारा लग चुका है। आउटडोर यहाँ पर लगा है और स्प्लिट जो है वो नीचे लगा हुआ है, आपको दिखाई दिया था मैंने। और अब मम्मी कर रही है साफ़ सफाई। तो गाइस फाइनली एसी लग चुका है, ये देखो। और यहाँ पापा तो आज सोए भी नहीं है, नाइट शिफ्ट करके आए थे। और इधर मम्मी ने सारे फूल वूल सब धो लिए और लगे हाथ ये वाला कमरा भी कर रही हैं कि हैंड टू हैंड हो जाएगा, क्योंकि टाइम नहीं है। जाले वगैरह सब, क्यों मैं धो रही थी किचन में बर्तन, तो इतने मम्मी ने जाले वगैरह झाड़ के सब कर लिया है। और यहाँ नीचे से भी सब संगवा दिया मम्मी ने। तो गाइज़ यहाँ पर देखो मम्मी जाले वगैरह झाड़ रही हैं, अंदर से भी मम्मी ने कर दिया है। और ये टाइलें धोएंगी क्योंकि मम्मी कहती है नवरात्रों की भी सफाई करनी है, तो एक एक करके धीरे धीरे करके करनी अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, तब जाके जब नवरात्रों की सफाई करेंगे तो ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। तो बस यहाँ मम्मी कह रही थी कि फैल तो गया ही है, चलो लगे हाथ साफ़ सफाई भी कर लेते हैं अंदर वाले कमरे की, तो वो निमट जाएगा, उसके बाद जो है धीरे धीरे करते रहेंगे। इधर मम्मी ये टाइलें धोएंगी और फर्श वगैरह धोएंगी अच्छे से। तो यहाँ पर सब मम्मी पाइप वगैरह लगा रही थी और गैस पूरी तरीके से फैला हुआ था, जो कि आधा मम्मी ने संभाल लिया, मम्मी पापा दोनों ने। ये देखो भाग के गए मम्मी, देखो ये सामान लेके आई मम्मी, आपने दिया। पापा को बोलूँगी, पापा ने मना करा है, कन्नू को खाने से मना करा है। अभी ये वीडियो जाएगी, ये जाएगी पापा के, तूने मेरी मोमोज की शिकायत लगाई ना, अब देख बेटा। मम्मी रोज़ खाती है, पापा रोज़ ये पीती है हैप्पी फिज और रोज़ ये खाती है, यही बोली रोज़ हैप्पी फिज है तेरे पास। हाँ नहीं कहाँ से ये मैं धो रही हूँ यहाँ सारा, जैसे कि जल्दी जा टाइम साफ दे। और गाइस देखो यहाँ पर अब मम्मी करने लगी हैं धुलाई वगैरह, और अच्छे से अब ये देखो ये लेंगी लिक्विड लेती हैं हैंड वॉश वाला, और उससे अच्छे से जो है सारी टाइलें रगड़ देती हैं, तो उससे जो है टाइलें साफ़ हो जाती हैं, चमचम आ जाती हैं और हमारा घर भी चमका हुआ साफ़ सुथरा लगता है। तो गाइस यहाँ पर मम्मी ये देखो कैसे रगड़ रगड़ के टाइलें साफ़ कर रही हैं ताकि साफ़ सुथरा घर हो जाए और अच्छा भी लगे देखने में। तो गाइस जब सफाई होती है तो ये टाइल वगैरह ये सारी चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और अभी हो जाएगी ना तो फिर ये होगा कि चलो ये काम निमट चुका है और जब नवरात्रों की करेंगे तो थोड़ा काम हल्का हो जाएगा। तो बस मम्मी यहाँ पर वही कर रही थी, और मम्मी ने बनाए थे दिन में कढ़ी चावल वगैरह, तो खाना वगैरह हो गया था, तो मैं धो रही थी वो बर्तन वगैरह, चुनमुन अपना मम्मी के साथ हेल्प करा रही थी और चीकू भी करवा रही थी। और उधर पापा थोड़ा रेस्ट कर रहे थे ऊपर वाले कमरे में, क्योंकि वो सोए भी नहीं है, तो थोड़ा उनको भी ज़्यादा टाइम नहीं मिला, थोड़ी देर एक आधे घंटा ही सोए होंगे, 1-1.5 घंटा ही, फिर वो उठ भी गए थे। तो गाइस बस कन्नू को ट्यूशन वगैरह छोड़ के मैं गई थी दूध लेने, यहाँ से निपटा के। और ये देखो गाइस मम्मी ने एकदम धो दिया, टाइलें बिल्कुल चमका दिए। तो नवरात्रों की सफाई भी ऐसे धीरे धीरे करके सारी हो जाएंगी। तो गाइज़ इस तरीके से जो है ना एक एक सामान जोड़ा जाता है, करा जाता है। और मम्मी कहती है मैंने तो बहुत सारा सामान जो है ऐसे ही करके बहुत सारा सामान किया है। तो वही मम्मी जब हमें बताती है ना कि भाई ऐसे किया करो ताकि घर बनाना हो तो सेविंग करो, ऐसे चलाओ मतलब घर को कैसे बनाया है, ये सारी चीज़ें जो एक एक चीज़ें जो है मम्मी पापा ने खुद से कैसे बनाई हैं, तो वो यही बताते हैं, समझाते हैं।
तो बस यहाँ पर जो है आंटी आ गई थी मम्मी से मिलने के लिए, कीर्तन वगैरह बुक करने के लिए। तो बस इधर गाइज हो चुकी है सफाई। मम्मी ने यहाँ से कर दी थी धुलाई, चुनमुन ने मारा वाइपर, मैंने लगाया पोछा और उसके बाद जो है शाम की जोत बत्ती जो है कर दी और फिर मैं गई थी दूध लेने के लिए। तो गाइज ये था हमारा आज का व्लॉग, जो कि 2-3 दिन का था, मतलब जो वीडियो थोड़ी बहुत मैंने शूट करी थी वो था। तो गाइज़ कैसा लगा हमारा आज का व्लॉग? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।